ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले समझना है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इसे हम सबसे पहले समझेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ बाइनरी रिलेशन। अब देखो, इसे समझना बहुत आसान है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक सेट है सेट ए, इसी तरह से एक और सेट है सेट बी, में कहता हूँ इसको 2 3 5। तो मेरे पास ये दोनों सेट क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो मैं जब इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ फ्रॉम ए टू बी, तो किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है ये हमें पता है। मैं क्या करूँगा, 1 को 2 के साथ एसोसिएट करूँगा, फिर 1 3, फिर क्या होगा 1 5, फिर क्या होगा हमारे पास 2 2 2 3 एंड 2 5। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। अब मैं क्या करता हूँ कि इस ए क्रॉस बी में से कोई भी एक सबसेट ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक सबसेट लेता हूँ 1,2 ले लिया मैंने, 2,2 ले लिया, इसी तरह से 2,5। तो ये मैंने एक सबसेट ले लिया। इसी सबसेट को हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे, और आर से हम इसको डिनोट करेंगे। तो ये जो सबसेट है, ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, और यही सबसेट जो है कि वो क्या होगा, रिलेशन होगा ए क्रॉस बी का। तो ये समझना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि रिलेशन हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास एक रिलेशन है। तो अब मैं इस ए क्रॉस बी में से टोटल कितने रिलेशन बना सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है। तो 2 3 जा 6, ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। अब ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। अब किसी भी सेट में अगर 6 एलिमेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अब यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2 पावर 6। अब 2 पावर 6 का मतलब क्या है, 2 को खुद अपने आप से अगर हम 6 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 64। तो अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पर सेट ए और सेट बी दो नॉन एम्प्टी सेट लिए, इन दोनों का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए, 6 आए। तो इस ए क्रॉस बी के हम 64 रिलेशन बना सकते हैं। कितने रिलेशन बना सकते हैं, 64 रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर हम समझते हैं डोमेन एंड रेंज, साथ ही साथ हम डोमेन भी समझते हैं और रेंज भी समझते हैं। तो देखो डोमेन क्या होती है, डोमेन किसकी होगी, इस रिलेशन की होगी। रेंज क्या होगी, वो भी इस रिलेशन की होगी। यानी कि किसी भी दो सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो हम रिलेशन बनाते हैं उसी रिलेशन की क्या होती है, डोमेन भी होती है और रेंज भी होती है। और वो डोमेन और रेंज क्या होती है, सेट्स होते हैं। डोमेन क्या होता है, सेट होता है किसका, इस रिलेशन में से हम बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से रेंज क्या होती है, वो भी एक सेट होता है जो हम इस रिलेशन में से बनाते हैं। तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या होगा, एक सेट होगा। किस तरह के एलिमेंट का सेट होगा, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। तो इस रिलेशन में, यानी जिस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, उन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर हम जो सेट बनाते हैं वो उस रिलेशन का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। अब देखो ये हमारे पास एक रिलेशन है, इस रिलेशन का मैं डोमेन मालूम करना चाहता हूँ, तो वो डोमेन क्या होगा, एक सेट होगा। किस तरह के एलिमेंट्स का, तो देखो इस रिलेशन में ये जो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, इन ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उस फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर मैं जो सेट बनाऊंगा वो इस रिलेशन का क्या होगा, डोमेन होगा। अब देखो पहला एलिमेंट क्या है, 1 2 2, तो 1 लिखा मैंने और 2 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो 1 दफ़ा लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन है। इसी तरह से रेंज,
रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है? अब ये रिलेशन है, इसी रिलेशन से मैं रेंज मालूम करता हूँ। तो रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। तो इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, उन ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको लेकर मैं जो सेट बनाऊंगा वो क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ दिस रिलेशन। अब सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है? 2 2 5, तो 2 एक दफ़ा लिखूंगा और 5 लिखूंगा। तो ये मेरे पास क्या है? रेंज ऑफ दिस रिलेशन। तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होती है रिलेशन की, रेंज क्या होती है रिलेशन की। तो ये भी आपको जो है कि वो समझ में आई होगी। और अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उन दोनों का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन कितने बन सकते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ये बात आपके समझ में आई होगी। तो अब देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी, ये दो सेट यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है। सेट ए और सेट बी, ये दो सेट हमें गिवन है। तो हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? नंबर 1 पर 3 रिलेशन इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में हमें क्या मालूम करना है? 3 रिलेशन मालूम करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ए क्रॉस बी मालूम करना है। अब ए क्रॉस बी क्या होगा? ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो 5,1। इसी तरह से 5,2 हो जाएगा, 5,3। इसी तरह से 6,1, 6,2 एंड 6,3। तो ये मेरे पास क्या है? ए क्रॉस बी। अब इसमें से मैं 3 रिलेशन मुझे क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। तो देखो पहले रिलेशन को मैं R1 कह देता हूँ। मैंने मालूम कर लिया 5,1, ये एक रिलेशन मालूम कर लिया, यानी एक सबसेट लिया ए क्रॉस बी का, उसको मैंने रिलेशन 1 कह दिया। एक और सबसेट ले लेता हूँ, उसको मैं रिलेशन नंबर 2 कह देता हूँ। एक और सबसेट ले लूँगा मैं, और मैं जो है कि उसको रिलेशन नंबर 3 कह दूँगा। अब देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। टोटल ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। अब ए क्रॉस बी में अगर 6 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? 64 बनेंगे। तो हमने मालूम कितने करने हैं? सिर्फ 3 रिलेशंस मालूम करने हैं। तो ये R1 है। इसी तरह से R2 क्या होगा हमारे पास? 5,3 ले लेता हूँ मैं, 6,1, इसी तरह से 6,2। तो ये एक रिलेशन ले लिया। इसी तरह से R3 क्या है हमारे पास? 5,1, 6,1। तो ये मैंने एक रिलेशन ले लिया। तो यहाँ से मैंने ए क्रॉस बी से कितने रिलेशन ले लिए? 3 रिलेशन हमसे कहा गया था, हमने 3 रिलेशन जो है कि वो फाइंड कर लिए। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम रिलेशन मालूम करते हैं। तो देखो अब जो है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, इसको हम जो है क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, और वो क्या है? 4 रिलेशन इन बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए में 4 रिलेशन हमने क्या करने हैं? मालूम करने हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा नंबर 2, और सबसे पहले तो काम क्या करूँगा मैं? बी क्रॉस ए मालूम करूँगा। अब बी क्रॉस ए किस तरह से मालूम किया जाता है? बी क्रॉस ए करना है तो 1,5 होगा, फिर इस तरह से 1,6, ठीक है, फिर 2,5, 2,6, 2,5, 2,6, 3,5 एंड 3,6। तो ये है हमारे पास बी क्रॉस ए। अब मुझे कितने रिलेशन मालूम करने हैं? 4 रिलेशन मालूम करने हैं। तो देखो अब यहाँ पर याद रखो कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो लिहाजा नल सेट भी क्या होगा? रिलेशन होगा। तो मैं यहाँ पे नल सेट ले लेता हूँ। इसी तरह से एक रिलेशन तो नल सेट हो गया। यहाँ पे R2 क्या होगा? 1, 5, 2, 5, ये एक रिलेशन ले लिया मैंने। इसी तरह से R3 में एक रिलेशन ले लेता हूँ, 1, 5, 3, 5, 3, 6, ये एक रिलेशन ले लिया। इसी तरह से R4 ये एक रिलेशन ले लेता हूँ, 1, 6, 2, 5, 3, 5। अब देखो याद रखो यहाँ पर हमेशा सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि आप
इस आंसर को बुक के आंसर से मैच नहीं करना, क्योंकि ये हमने रेंडमली अपनी तरफ से मालूम की हैं। बी क्रॉस ए किया हमने, और बी क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 9 नहीं 6 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बी क्रॉस ए किया हमने। 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब 6 एलिमेंट है तो 64 यानी 64 रिलेशन बनेंगे। 64 में से हमने कोई भी 4 रिलेशन जो है कि यहाँ पे रेंडमली निकाल लिए, ठीक है। अब देखो 64 रिलेशन बनेंगे। जब आप इसके 64 रिलेशन बनाने बैठोगे तो उन 64 रिलेशन में से ये 4 रिलेशन भी आपको लाजमी मिलेंगे, बिल्कुल इसी तरह से मिलेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो लिहाजा इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को भी सॉल्व किया। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। अब पार्ट 3 में हमने क्या करना है, 5 रिलेशंस इन बी। तो बी में हमें 5 रिलेशन मालूम करने हैं। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, बी क्रॉस बी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बी को खुद बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 1 1 1 2 1 3, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3, इसी तरह से 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये है मेरे पास बी क्रॉस बी। अब देखो इसमें से मुझे क्या करना है, 5 रिलेशन मालूम करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले रिलेशन को R1 यानी नल सेट कर देता हूँ मैं। इसी तरह से R2 क्या करता हूँ, 1 ये एक रिलेशन लिख दिया मैंने। इसी तरह से R3 क्या करता हूँ, 1 इसी तरह से 2 1 ले लिया मैंने। इसी तरह से 3 1, ये मैंने एक रिलेशन ले लिया जिसको मैंने क्या कहा, R3। इसी तरह से R4 करता हूँ मैं, 1 2 लिया मैंने, 2 2 ले लिया। इसी तरह से 3 2 ले लिया। इसी तरह से एक और रिलेशन ले लेता हूँ, R5 क्या लेता हूँ, 1 1 2 2 एंड 3 3। इसमें से मैंने ये एक रिलेशन ले लिया जिसको मैंने क्या कहा, R5, ठीक है। तो हमें टोटल 5 रिलेशन मालूम करने थे और हमने 5 रिलेशन मालूम किए पार्ट 3 में। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 क्या है, ऑल रिलेशंस इन ए। तो ए में जितने भी रिलेशंस होंगे वो हमने मालूम करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है मुझे, ऑल रिलेशंस इन ए, ये हमने मालूम करना है। तो मैं क्या करूँगा, ए क्रॉस ए करूँगा। अब सेट ए क्या है, 5 6 है, तो 5 5 होगा, 5 6 होगा। इसी तरह से 6 5 होगा एंड 6 6 होगा। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अब 2 के ऊपर पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को खुद अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 16। 2 के ऊपर पावर 4 का मतलब क्या है, 16। तो 16 हमारे पास क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे ए क्रॉस ए में। तो सबसे पहला रिलेशन जो है कि मैं लिखता हूँ नल सेट। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है और ये रिलेशन नंबर 1 है। इसी तरह से रिलेशन नंबर 2 क्या करूँगा मैं, 5 5। तो टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने बनेंगे इस ए क्रॉस ए में, 16 बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से R3 करता हूँ मैं। R3 क्या है, 5 6। इसी तरह से R4 क्या लिखूँ मैं, 6 5। इसी तरह से R5 6 6, ठीक है। इसी तरह से R6 करूँगा मैं, 5 5 लूँगा, 5 6 ले लूँगा। इसी तरह से R7 5 5 और 6 5 इस तरह से ले लूँगा।
इसी तरह से R8 ले लूँगा मैं, 5,5 एंड 6,6, यानी 5 के साथ 5,5 के साथ 5,6, फिर 5,565 5,566 इस तरह से लिया मैंने। अब जो है कि R9 क्या होगा, 5,665 5,665 इस तरह से। इसी तरह से R10 क्या होगा हमारे पास, 5,666 ले लूँगा। फिर R11 क्या लिखूँ मैं, 6,566 6,5 एंड 6,6 इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, R12 लेना है। तो R12 क्या होगा, अब 3 ऑर्डर पेयर लेकर मैं जो है कि रिलेशन बनाऊंगा, 5,5 5,6 एंड 6,5 इस तरह से। इसी तरह से R13 5,5 5,6 छोड़ दूंगा, 6,5 एंड 6,6 होगा। इसी तरह से R14, ठीक है। तो R14 क्या होगा हमारे पास, 5,6 हो जाएगा, 6,5 हो जाएगा, इसी तरह से 6,6 हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, 5,5 5,6 6,5 लिया, 5,5 6,5 6,6 ले लिया। फिर उसके बाद जो है कि मैं क्या करूँगा, 5,6 6,5 6 ले लिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास जो R15 होगा वो क्या होगा, R15 हमारे पास, तो अब होगा हमारे पास 5,5 6 एंड 6,6। तो ये हमारे पास टोटल 15 रिलेशन हो गए। अब जो 16वां रिलेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, A क्रॉस A होगा, यानी 5,5 6 6,5 एंड 6,6 इस तरह से। तो ये हमने जो है कि सेट ए में 16 के 16 रिलेशन मालूम कर लिए। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमें एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसके बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फॉर 2 सेट्स A एंड B, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज़ इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज़ इक्वल टू 4, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है हमने, नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो देखो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूँगा, गिवन डेट क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A ये गिवन है, किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। इसी तरह से सेट B में एलिमेंट की तादाद हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 4। इसी तरह से सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे ऑल बाइनरी रिलेशन जो है वो क्या करने हैं, फाइंड करने हैं A क्रॉस B में। तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना है कि A क्रॉस B में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी। तो देखो एलिमेंट्स की तादाद इन A क्रॉस B में क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है हमारे पास, 4 है। तो 3 4 सा क्या होगा, 12 होगा, यानी A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। तो जब A क्रॉस B में एलिमेंट्स की तादाद 12 है तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन A क्रॉस B में कितने बनेंगे वो देखते हैं। तो देखो अब A क्रॉस B में एलिमेंट्स की तादाद 12 है, तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस, यानी रिलेशंस का मतलब बाइनरी रिलेशंस, ठीक है, इन A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, 2 पावर 12, ठीक है। अब 2 पावर 12 ये हमारे पास बुक में आंसर है, तो हम इसी तरह से आंसर प्रेजेंट करेंगे। अब 2 पावर 12 का मतलब क्या होता है,
2 को खुद अपने आप से 12 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना आएगा, 4096 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद 3 है और सेट बी में एलिमेंट्स की तादाद 4 है, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, 12 होगी। जब ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की तादाद 12 होगी तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ए क्रॉस बी में कितने बनेंगे, 2 पावर 12, और 2 पावर 12 का मतलब है 4096, यानी 4096, 4096 रिलेशन बनेंगे ए क्रॉस बी में। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म वेयर सेट ए एंड सेट बी हमें गिवन है, सच डेट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि ये जो हमारे पास 4 रिलेशन हमें गिवन है, इन चारों रिलेशंस को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये जो ऑर्डर पेयर है हमारे पास ए कोमा बी, इसमें ये जो ए है ये बिलोंग करता है सेट ए को और बी बिलोंग करता है सेट बी को। अब देखो किस तरह से हम इन सारे रिलेशंस को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है फ्रॉम ए टू बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाता है ये हमें पता है, तो मैं लिखूँगा ए क्रॉस बी। अब देखो ये सेट ए एंड ये सेट बी ये हमें गिवन है, तो इन दोनों सेट्स को लेकर हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा फ्रॉम ए टू बी वो क्या होगा, 0 2, इसी तरह से 0 4, फिर 0 6, फिर 0 8, इसी तरह से 1 2 1 4 1 6 1 8, 1 2 1 4 1 6 1 8, इसी तरह से 2 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 2 6 2 4 2 6 2 8, इसी तरह से 3 2 3 4 3 2 3 4 3 6 3 8। तो ये हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी है। अब देखो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, नंबर 1 पर जो हमें रिलेशन नंबर 1 गिवन है इसे मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूँगा। किस तरह से, नंबर 1 पे जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, ए कोमा बी सच डेट बी लेस देन 5, ठीक है। अब इस रिलेशन को मुझे किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब देखो यहाँ जो ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ए होगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी। हमने ए से ऑर्डर पेयर का रिलेशन बनाना है, रिलेशन नंबर 1, जिसमें जो बी है वो छोटा हो किससे, 5 से। तो कौन से ऑर्डर पेयर लेंगे जिसमें हमारे पास बी छोटा है 5 से, तो मैं रिलेशन नंबर 1 को टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ। तो देखो ये 2 है, ये तो बड़ा, ये छोटा है 5 से, ये 4 भी छोटा है 5 से, तो लिहाजा 0,2 ये ऑर्डर पेयर ले लूँगा, 0,4 ले लूँगा। अब ये 6 तो बड़ा होता है 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 1,2 लूँगा मैं, इसी तरह से 1,4, इसी तरह से 2,2 ले लूँगा, ठीक है। बी छोटा होना चाहिए किससे, 5 से, तो इसी तरह से 2,4 लूँगा। इसी तरह से 6 बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है तो 3,2 ले लूँगा। इसी तरह से 4 छोटा होता है तो 3,4 ले लूँगा। बस ये हमारे पास जो है कि
क्या है, रिलेशन नंबर 1 जो हमें गिवन था इसको हमने टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया इस कंडीशन को पूरा करते हुए। अब जो है कि हमारे पास नंबर 2 पर जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन नंबर 2। अब रिलेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, a, b सच डेट a प्लस b इज़ इक्वल टू 5। अब देखो पहला एलिमेंट a है, दूसरा एलिमेंट क्या है, b है। अब दोनों एलिमेंट को जब हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम a से ऑर्डर पेयर लेंगे इस रिलेशन नंबर 2 में जिनमें a और b दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या है, 5 आए। अब 0 + 2 तो 2 होता है, 5 तो नहीं होता। तो हम देखते हैं ऐसे कौन से दो नंबर है, जैसे 1 और 4 इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो रिलेशन नंबर 2 को टेबुलर फॉर्म में जब मैं लिखूँगा तो पहला ऑर्डर पेयर में क्या लूँगा, 1, 4, क्योंकि 1 + 4 क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह से 2 + 2 4 होता है, 2 + 4 6 होता है, 3 + 2, ठीक है। ये 3 और 2 इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो लिहाजा एक ये ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ 3, 2। इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसमें a और b दोनों को ऐड करने पर हमें 5 मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस रिलेशन नंबर 2 को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब नंबर 3 पर जो हमें रिलेशन गिवन है वो क्या है, a, b सच डेट a माइनस b इज़ इक्वल टू 1। अब हम हर ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट लेंगे, पहले एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को माइनस करेंगे क्योंकि a में से b को माइनस करना है, ठीक है। तो और जब पहले एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वो वाले ऑर्डर पेयर हम लेकर रिलेशन नंबर 3 को टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। अब देखो a माइनस b 1, a माइनस b 1, a माइनस b 1 नहीं होगा, a माइनस b नहीं होगा, 1 - 6 नहीं होगा, 1 - 8 नहीं होगा, 1 - 8 यानी कि a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b। इसी तरह से 3 - 2 करेंगे तो तब जाके हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो सिर्फ हम ये वाला ऑर्डर पेयर लेंगे, 3, 2 लेंगे। तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया रिलेशन नंबर 3 को। अब नंबर 4 पे हमें जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, a, b सच डेट a × b इज़ इक्वल टू 6। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, देखो ऐसे ऑर्डर पेयर हमने यहाँ से निकाल कर रिलेशन नंबर 4 का सेट बनाना है, ठीक है, जिसमें पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, 6 आए। तो अब जो है मैं देखता हूँ यहाँ पर 0 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 0 रहेगा, तो ये नहीं लेंगे। इस तरह से हमारे पास 1, 4, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो लिहाजा सबसे पहला एलिमेंट क्या लूँगा मैं, 1, 6, ये पहला ऑर्डर पेयर है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और क्या होगा, 2, 4 8 हो जाएगा, 2, 6 12 हो जाएगा, 3, 2 6 होगा। तो 3, 2 ले लूँगा मैं। इस तरह से और कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जो रिलेशन नंबर 4 में आएगा। तो इस तरह से हमने सारे रिलेशंस को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर इसके आंसर प्रेजेंट कर देता हूँ। इसी तरह से ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे।